एक साधक का सवाल है। इनका नाम है सतपाल। ये हरियाणा जींद से हैं। तो इन्होंने पूछा है, अजी जप कितने प्रकार के हैं और कौन सा जप कैसे समय, कैसी स्थिति, कैसी अवस्था में करना चाहिए। तो सवाल ठीक है, ये कई बार भ्रम हो जाता है, कौन सा हम जप कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं। तो देखो भाई, जप साधारण तौर पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो जप है वाणी से बोल करके, राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम, राम राम राम, या कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो एक तो जप है ये, मतलब बोल करके जप करना, मतलब दूसरे को सुनाई दे, अपने को भी सुनाई दे, दूसरे को भी सुनाई दे। तब आता है चलो जी, बोलने का जप आपने बता दिया, लेकिन ये कब कामयाब है, ये कब करना चाहिए। तो बोलने का जप आदमी को जब करना चाहिए जब आपको कहीं वातावरण खराब मिल गया, शोर शराबा हो गया, संसारिक चर्चाएं ज़्यादा होगी, कहीं कोई इस टाइप का कोई उत्सव वगैरह है, या जहाँ मतलब शांति ना हो, जहाँ वातावरण में डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे समय पर आपको करना चाहिए वाणी का जप। ये ध्यान रहे, अब कोई भी जप करो, मन उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। खाली जप की वैल्यू नहीं है, जप की वैल्यू है मन के साथ। और ये भी सोचना है कि आप जहाँ जिस अवस्था में हो उसमें ये सोचना है कि मेरे प्रभु जो है हृदय में विराजमान है, मेरे चारों तरफ हैं, और समस्त जीवों में भी वही है, ये आभास रहना चाहिए। तो ये तो हो गया वाणी का जप। मतलब ज़्यादा शोर शराबा हो, एटमॉस्फेयर खराब हो, उधर जोर जोर से आप उस चीज़ को ना सुन के राधे 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 कह करके निकल के भगवान से पुकार करो, प्रभु मेरा समय ये खराब हो गया, मैं कैसे वातावरण में आ गया, और ये सोचो आगे उस वातावरण में हमने नहीं जाना है। क्यों, साधना, आप शुरू का कोई साधक है और ऐसे जाएगा तो उसको मतलब डिस्टर्बेंस होगा, तो उसकी साधना बढ़ेगी कैसे। थोड़ी सी बढ़ेगी तो वो उधर घट जाएगी जा करके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जप होता है जिसमें सिर्फ होठ हिलें, वाणी ना सुनाई दे। ऐसे मतलब होठ तो हिलते दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो ये जप जो है, ये जप ज़्यादातर आपको करना चाहिए जहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा हो, मतलब शोर शराबा ना हो, थोड़ा बहुत शोरगुल हो, थोड़ा बहुत वातावरण खराब हो, ज़्यादा वातावरण खराब ना हो, तो आप ये जप कर सकते हो। इस जप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन याद रहे, सावधानी एक ही है, अब उसके साथ आप जप कर रहे हो तो ये महसूस करना मेरे प्रभु मेरे को देख रहे हैं चारों तरफ, सर्वत्र समान है, हर एक जगह विद्वान है, मेरे हृदय में भी हैं, और मन की अटैचमेंट भी हो। ये नहीं हो कि आप ओठों को नाम जप कर रहे हो, हिला ओठ हिल रहे हैं, या आप कैसा भी नाम जप कर रहे हो, तीनों में से मन नहीं है तो वो नाम जप का फायदा तो भाव को भाव कैसे भी लो, कुछ तो है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये परहेज करना है। खाली वाणी, खाली होठ हिलते हों लेकिन मन ना हो, तो मन का होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए 2 जप। अब तीसरा होता है खाली होठ भी ना मिले मन से, जिसको मानसिक भक्ति कहते हैं।
ये सबसे श्रेष्ठ है। वैसे क्यों? नवोदय भक्ति के अंदर 3 भक्ति श्रेष्ठ बताई हैं। भक्ति के प्रकारों में 3 श्रेष्ठ बताई हैं। सुनना, कीर्तन करना और फिर स्मरण करना। और इन तीनों में एक श्रेष्ठ बताई है, स्मरण करना। क्यों? स्मरण कौन करता है? मन करता है। तो उधर भी गीता में भी भगवान बार बार यही कह रहे हैं, सर्वेषु कालषु मान्नु समर, मतलब हर एक समय मेरा स्मरण कर। उसमें कीर्तन की नहीं कह रहे, सुनने की नहीं कह रहे, मतलब ये भक्ति करते हुए स्मरण भक्ति आ जाए। शुरू शुरू में तो ये सारी आदमी क्रियाएं करता है, लेकिन जो जल्दी स्मरण भक्ति पर पहुंच जाए, मतलब मानसिक भक्ति पर, मानसिक ही पूजा करे, मन से बड़े बड़े हार स्वर्ग लोक से बुला करके ठाकुर जी को पहरा दे, ठुकरानी को पहरा दे, मन से दिव्य सुरभि का दूध बनाए, दूध कर करके और दिव्य भाव से उनको दूध पिला दे। मतलब सामान इकट्ठा नहीं करना। क्यों? भगवान तो भाव को ही ग्रहण करता है। इसलिए तो मानसिक भक्ति उसको कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ मानसिक भक्ति। अब मन की भक्ति कब हो? मन की भक्ति के लिए ज्यादातर आपको एकांत स्थान चाहिए। इसलिए लोग, आपको पता है, इसी वृंदावन में एक ही कुटिया में 24-24 घंटे में कहीं 1 आध घंटा निकलते थे। वो चेला चेली ज्यादा नहीं बनाते थे, ज्यादा फंक्शनों में नहीं जाते थे, ज्यादा सम्मेलनों में नहीं जाते थे समय बर्बाद करने, ज्यादा मंदिरों में भी नहीं जाते थे। उन्होंने अपना सारा सिस्टम समझ लिया था, वासुदेव सर्वम इति सुमात्मा दुर्लभ, इस चीज को जान चुके थे। तो इसलिए वो मन का स्मरण जो है, स्मरण भक्ति कब होगी? जहाँ एकांत स्थान हो, शोरगुल ना हो, एटमॉस्फेयर ठीक हो, और सतोगुण का वातावरण हो, वाइब्रेशन गलत ना हो, तमोगुण रजोगुण की क्रियाएं इस टाइप की ना हो। जैसे अपना धाम है, वृंदावन धाम लगा लो, अयोध्या लगा लो, जहाँ कुछ न कुछ चारों तरफ उनका नाम, सेवाएं इस टाइप की चलती रहती हैं। तो ये जप है एकांत का, इसमें ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी ये नहीं है भगवान तो मन की नोट करता है। अगर आप बोल के भी भगवान में मन लगा रखे हैं, आंसू आ जाते हैं, राम 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 राम, राधा 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 राधा, और आपका हृदय द्रवित हो जाता है। अब मेरे प्रभु देख रहे हैं, मेरे को कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त करूं, आंखों से आंसू आ जाएं, तो वो सारे ठीक है। लेकिन मानसिक भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। उसके लिए एकांत चाहिए। एक आदमी कुटिया में अकेला ही रहे, दूसरा आदमी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? कोई कहेगा जी वो तो भगत है। भगतों में भी अलग अलग स्टेज होती है ना, कोई 80% नंबर का है, कोई 70% का, कोई 60% का है, तो आपकी उधर खटपट बन सकती है। तो मानसिक भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने भी कहा है, मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मा नमस्कुरु, मेरे मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरा ही चिंतन कर, मन को ही श्रेष्ठ बताया है। फिर कहा है, अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्य तस्मैम सुलभ पार्थ है, उधर भी मन की क्रिया बताई है। नित्य जो सदा मेरे को भजता है, सत्यम सदा मेरा स्मरण करता है, ध्यान के साथ, रूप का भी ध्यान करता है कि मैं किसका स्मरण कर रहा हूँ, उसको सामने खाखा बना करके तैयार करता है मन में, ताकि मन इधर उधर ना जाए, और फिर स्मरण करता है। अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते, ये उधर भी सब मन का ही खेल बताया। इसलिए इन तीनों भक्तियों में मन श्रेष्ठ है। और फिर भी तीनों में से कौन सी करो, उसके साथ मन जरूरी है, मन होना चाहिए, तो उससे पूरा लाभ मिलेगा। तो मोटी मोटी बात यह है, सारा काम है मन का। कोई भी क्रिया करो आप, शारीरिक क्रिया करो आप, परिक्रमा करो, एकादशी करो, धाम 4 धाम की, 6 धाम की,
यात्रा करो, कुछ भी करो, उसके अंदर मन जरूरी है। अगर मन को निकाल दिया तो ये समझो कि वो चीज़ बिल्कुल हल्की रह जाएगी। ना से तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही वो भक्ति है ही नहीं वैसे देखा जाए तो ये भाई ने पूछा था तो ये सरल उससे बता दिया, तो ऐसा हमने करना चाहिए और उसको जवाब मिल गया होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की, जय जय श्री राधे।